दोस्तों नमस्कार। खबरें आप रोज देखते होंगे। असल में अब आप और हम खबरों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। बहुत सी चीजें आपके साथ हमारे साथ घटती है और उसे हम नियति मान लेते हैं, जो असल में हकीकत नहीं है। हर बातों को, हर तकलीफों को अपने भाग्य से जोड़ना गलत है। हकीकत यह है कि अब हमें तकलीफों से जूझने के लिए उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। यह किसने किया है, यह सोचना होगा। आज मैं इन बातों को महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ। यह अलग बात है, यह मेरा पेशा है, पर मेरी जरूरत आपसे अलग नहीं। आम आदमी हूँ मैं, एक छोटा सा मेरा भी परिवार है और उस परिवार की जरूरत पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। आपकी तरह रोज मुझे भी अपने घर के लिए दूध, सब्जी, ब्रेड, बटर खरीदना होता है। यही वजह है कि जिसकी वजह से मुझे पता चलता है कि खाद्य पदार्थ की कीमतों में कैसे उछाल आता जा रहा है। अभी हाल ही की बात है, प्याज की कीमत ने आम आदमी को रुलाया था। अब बारी लहसुन की आ गई है, जिसकी कीमत बेतहाशा बढ़ गई है, जिसकी वजह से सब्जी दाल का जायका गड़बड़ा जाएगा। सच कहूं तो मेरे घर के लिए लहसुन खरीदना था और थोक मंडी में खुदरा व्यापारी से कम कीमत में लहसुन मिलेगा यह सोच कर गया था, पर लहसुन थोक मंडी में अब 300 रुपया किलो मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है खुदरा व्यापारी आपको और महंगा बेचेगा, यानी कि 400 से लेकर 450 रुपया किलो। आम आदमी की दिक्कत को आम आदमी ही समझ सकता है। आज खबर मेरे सामने यूं खड़ी हो गई जैसे मुझे मुंह चिढ़ा रही हो कि यह अच्छे दिन है। अच्छे दिन का वादा करने वाले 80 करोड़ लोगों को अब 5 किलो अनाज पर ले आए हैं। हमें जो सब्ज बाग दिखाया गया वह कितना बड़ा झूठ था, इस बात का मुझे एहसास हो रहा है। दुख तो इस बात का है कि जिसके पास कोई रोजगार नहीं, उनकी दशा क्या होगी। दोस्तों सोचना होगा, इस दयनीय दशा का हकीकत में जिम्मेदार कौन है। जो काजू की रोटी और मशरूम खा रहे हैं, क्या उन्हें आपका मेरा दर्द कभी समझ में आएगा। खैर चलिए, आपको हम लहसुन के थोक मंडी लिए चलता हूं और मेरी बातों का अंदाजा आपको भी हो जाएगा। जब अपने आस पड़ोस के दुकान में लहसुन की कीमत पूछेंगे, तब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप कैसे इस खबर का हिस्सा मेरी तरह बन गए हैं। थोक मंडी में कुछ व्यापारी से हमने बात की है, सुने। कहना चाहेंगे, जिस तरह से दिखाई जा रहा है कि मार्केट में इन दिनों लहसुन की कीमतों में इजाफा हो गया, इसकी वजह क्या है। गया साल में बुआई कम हो गई थी जी, पाक कम होने के बाद वजह से बाजार बढ़ गई जी। माल कम था। नहीं, मैं खुद इस मार्केट से लहसुन का खरीदारी किया हूँ और जिन लहसुनों को मैंने कभी 100 रुपये किलो के भाव में लिया था, उसी की आज 1500-1300 रुपये बोले जा रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि कुछ कीमत ज़्यादा बढ़ गई है? क्या ये आर्टिफिशियल कीमत बढ़ा दिया गया है या आवक कम होने की वजह से? आवक कम होने के बाद में बाजार बढ़ गया है। वैसा ऐसा कोई स्टॉक करके या कोई ऐसा जानबूझ के कीमत नहीं बढ़ाया। सर आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, आप ये बताएं कि ये जो कीमत बढ़ने की जो दशा है कब तक और बनी रहेगी, यानी जनता को कब तक ये भाव का जो मार है, यानी कीमतों का मार है, झेलना पड़ेगा। अभी जूना माल तो कम से कम 15-20 दिन तक चलेगा। हाँ, उसके बाद में नया पाक चालू होएगा। हाँ। फेब्रुआरी एंडिंग तक थोड़ा सा गिराई को भाव झेलना ही पड़ेगा। उसके बाद मतलब 1-1.5 महीना की तकलीफ उनको झेलनी है। तकलीफ है, 1-1.5 महीने की तकलीफ। तो लहसुन की कीमत में क्यों इजाफा हो गया सर? कम बोया 2 साल मंडी गया। अच्छा, में जो तो खर्चा होता था निकालने का, इतना खड़ा नहीं होता था। ओके। अब चलिए मेरे साथ जो मैंने महसूस किया वह सुनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त APMC के लहसुन के मंडी में मौजूद हूँ और मंडी का आलम ये है, आज के तारीख में मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम लहसुन की गोनियाँ हैं। इसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। आज से चंद दिन पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो नागरिक थे, यानी कि कॉमन पीपल को प्याज की कीमत रुला रही थी। अब आलम यह है कि लहसुन की कीमतों में इजाफा हो गया है। जो लहसुन मात्र 100 रुपया किलो बिका करता था, वो आज की तारीख में कम से कम 250 से 300 रुपया किलो बेचे जा रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिनकी आय कम है, जिनकी इनकम कम है, तो जाहिर सी बात है कि उनके सब्जियों का टेस्ट शायद थोड़ा खराब हो जाए, क्योंकि वो शायद लहसुन खरीदने में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिसकी वजह यह है कि आज की तारीख में देखा जाए तो उसकी काफ़ी कीमत बढ़ चुकी है और ये आम आदमी के बजट को गड़बड़ा देगा। तो दोस्तों मेरे साथ आप भी खबर का हिस्सा बने हैं। कोशिश करिए कि जुमला और फर्क देने वालों से दूरी बना ले, ताकि आपका भी भविष्य बेहतर हो और भारत का भी। तो दोस्तों आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साह को दीजिए इजाजत, हम फिर जल्द नई खबर के साथ हाजिर होंगे।